अगर मैं तुम सभी से बोलूं कि वेनम की मूवी हमें सुपर हीरो की जगह हॉरर देखने को मिलने वाली थी, या फिर क्या होता कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन वेनम मूवी में कैमियो करता, और क्या होता अगर मूवी में टॉम हार्डी की जगह टोफन ग्रेस एडी का रोल प्ले करते। लेकिन मानो या ना मानो, इन सभी प्लान्स को स्क्रैप कर दिया गया। Where would we go? I don't know. I don't know. वेनम की चेस्ट पे स्पाइडरमैन के लोगो से लेकर दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के कनेक्शन तक, आज इन सभी चीजों पे मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि कैसे वेनम की मूवी हमें डार्क और ब्रूटल देखने को मिलने वाली थी। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक्चुअली दो, लाइक और सब्सक्राइब। लेकिन बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे, मेरा नाम है तनिष्क और तुम देख रहे हो सिनिक रंच। तो फर्स्ट वेनम की मूवी हमें 1997 में देखने को मिलने वाली थी, जिसकी स्क्रिप्ट लिखी थी डेविड गॉयर ने, जो ब्लेड की भी स्क्रिप्ट लिख चुके थे। तो स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग में एक ऑर्फनेज देखने को मिलता है, जिसमें हम दो बच्चों को देखते हैं, एडी ब्रॉक और क्रिस्टल कैसिडी, जिनके ऊपर उनके पेरेंट्स असॉल्ट करते थे। लेकिन बचपन में ही ऑर्फनेज से भागने के लिए कैसिडी उस ऑर्फनेज में ही आग लगा देता है, जिससे बहुत सारे बच्चे, और फिर वो वहां से भाग जाता है और अपना नाम रखता है कार्नेज। फिर हमें 20 साल का एक टाइम जंप देखने को मिलता है, जिसमें एडी ब्रॉक एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट बन जाता है और कार्नेज एक सीरियल किलर। एडी ब्रॉक एक न्यूज कवर करता है कार्नेज से रिलेटेड, जिसमें वो बताता है कि कार्नेज कितनी ब्रूटल तरीके से लोगों को मारता है, और उसकी ये हेडलाइन फेमस जाने के बाद कार्नेज उसे भी मारने आता है। You didn't tell the world how he was a scared little boy. लेकिन अफसोस उसे पुलिस पकड़ लेती है और डेथ सेंटेंस दे देती है। फिर हमें स्पेस का एक शॉट देखने को मिलता है, जिसमें वेनम किसी रेड सिम्बियोट से बचता भाग रहा है, और उससे बच के वो आता है अर्थ पे, जिसमें उसे मिलता है एडी, और उसके साथ वो बॉन्ड होके उसे अपना होस्ट बना लेता है, और फिर वो दोनों मिलके बुरे लोगों को मारना स्टार्ट करते हैं। What the hell are you? We are Venom. लेकिन फिर उन्हें सपना आता है कि कैसिडी भी किसी रेड सिम्बियोट से फ्यूज हो रहा है, और ऐसा ही होता है। ब्लड हंटर सिम्बियोट अर्थ पे आता है और प्रिजन की वायरिंग में घुसकर कार्नेज को अपना होस्ट बनाता है, और फिर कार्नेज सैन फ्रांसिस्को सिटी में तबाही मचाता है। Enjoy the show. और नेशनल न्यूज चैनल पे सभी पुलिस वालों को मारने की धमकी देता है, और अपने सिम्बियोट माइंड का यूज करके वेनम और उसके होस्ट के बारे में पूरी दुनिया को बता देता है, जिससे गवर्नमेंट के एजेंट्स एडी के पीछे लग जाते हैं और उसको और वेनम को सेपरेट करते हैं, ताकि गवर्नमेंट वेनम के छोटे छोटे पार्टिकल से अपनी एजेंट वेनम की पूरी आर्मी खड़ी कर सके, जो आगे चल के कार्नेज को रोकेगी। लेकिन जब साइंटिस्ट वेनम के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तब वेनम वहां से निकल के भाग जाता है और एडी के साथ वापस से फ्यूज हो जाता है, और एडी को पता चल जाता है न्यूज में कि कार्नेज उसी ऑर्फनेज में है जहां वो बचपन में था। और फिर वेनम उसके पास जाता है और हमें दोनों की फाइट देखने को मिलती है, और एंड में वेनम कार्नेज को आर्मी के ग्रेनेड फेंक के मारता है, वैसे ही जैसे हमने स्पाइडरमैन 3 में देखा था, और दोनों में से कोई भी नहीं बचता। मूवी का एंड हो जाता है, और सरप्राइजिंग बात तो ये है कि ये मूवी मार्वल स्टूडियोज खुद बनाने वाला था। मूवी में एडी का रोल प्ले करने वाले थे डॉल्फ, जिन्होंने 1989 में पनिशर का रोल किया था। लेकिन उस टाइम हॉलीवुड का वीएफएक्स और सीजीआई इतना हाइप नहीं था, जिस वजह से मूवी बन नहीं पाई। लेकिन वेनम की ये एक इकलौती मूवी नहीं है जो हमें देखने को मिलने वाली थी। वेनम की मूवी सोनी पिक्चर्स भी बनाने की सोच रहा था, टोफन ग्रेस के साथ, जिन्होंने एडी ब्रॉक का रोल प्ले करा था स्पाइडरमैन 3 में। लेकिन पहले हमें स्पाइडरमैन 3 में वेनम देखने को नहीं मिलने वाला था। स्पाइडरमैन 3 में हमें स्पाइडरमैन के दो राइवल्स देखने को मिलते, एक सैंडमैन और दूसरा हैरी ऑसबॉर्न। लेकिन स्टूडियो वेनम की मूवी के साथ किसी भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे, जिस वजह से स्टूडियो जबरदस्ती सैम रेमी को मना के वेनम स्पाइडरमैन 3 में डलवा देते हैं, और हैरी ऑसबॉर्न को लास्ट में अच्छा दिखा देते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन 3 में हमें वेनम की डेथ देखने को मिल जाती है, जिस वजह से वेनम की मूवी कभी बन ही नहीं पाई। और सोनी पिक्चर्स के हिसाब से टोफन ग्रेसन इतने बड़े स्टार भी नहीं है कि उनके वेनम, जो एक नोन कैरेक्टर है, उसकी स्टैंड अलोन मूवी दी जाए। और सोनी पिक्चर्स स्पाइडरमैन के न्यू यूनिवर्स को स्टैब्लिश करने ही वाला था, तो इसका कोई मतलब नहीं बैठता। I like being bad. It makes me happy. सोनी ने 2012 में हमें नए स्पाइडरमैन से इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी अहमियत हम तब नहीं समझ पाए। लेकिन अगर तुम्हें जानना है कि दी अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स में क्या कुछ होने वाला था, तो मेरी इस वीडियो को जाके देखो। इसमें मैंने बताया कि कैसे हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स में वेनम की एक स्टैंड अलोन मूवी देखने को मिलती, जिसे डायरेक्ट करने वाले थे एलेक्स कर्ट्जमैन, जिन्होंने दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 को भी डायरेक्ट करा है। और वेनम की मूवी हमें देखने को मिलती 2017 में, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ। और मूवी की स्क्रिप्टिंग में हेल्प करने वाले थे ड्रू गॉर्डर्ड, जो सिनिस्टर 6 मूवी को भी डायरेक्ट करने वाले थे। Well, the truth is,
we're a few years out from any Sinister Six happening, so a lot can change between now and then. एलेक्स कर्ल्समैन ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स का फुल्ली कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था और प्लान्स में ये भी था कि वेनम आगे चल के फ्लैश थॉम्पसन के साथ फ्यूज होके एजेंट वेनम बनता। लेकिन ये सिर्फ प्लान्स थे क्योंकि मूवी की स्क्रिप्ट कभी लिखी ही नहीं गई, क्योंकि तब तक सोनी मार्वल के साथ स्पाइडरमैन की 5 मूवी की डील साइन कर चुका था। Because frankly, there have been 5 Spider-Man films, and the amazing thing about it is even though there have been 5 Spider-Man films, there's so many things from the comics that haven't been done yet. जिस वजह से एंड्रू गारफील्ड का यूनिवर्स पूरी तरीके से बिखर गया। वेनम मूवी रिलीज हुई लेकिन 2017 में नहीं 2018 में, और उस मूवी को डायरेक्ट करा था रूबर्ट फ्लेशर ने। लेकिन एमी पास्कल जो प्रोड्यूसर हैं स्पाइडरमैन मूवीज की, वेनम मूवीज की और स्पाइडरवर्स मूवीज की, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि टॉम हॉलैंड और टॉम हार्डी सेम यूनिवर्स शेयर करते हैं, जिस वजह से सोनी ने वेनम का ओरिजिन स्पाइडरमैन से दिखाया। और उस वजह से मल्टीपल सोर्सेज ने बताया कि टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें वेनम मूवी में देखने को मिलेगा। लेकिन केविन फेगी ने वेनम मूवी से वो सीन कटवा दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका स्पाइडरमैन किसी और यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। लेकिन फिर हमें वेनम लेट देयर बी कार्नेज में एक एंड क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जिसमें वेनम मार्वल यूनिवर्स में जाता है और बिना कुछ करे ही वापस आ जाता है, और वेनम लास्ट डांस में हमें नल दिखाया जाता है। लेकिन वेनम मर जाता है जिस वजह से वो यूनिवर्स भी किसी काम का नहीं बचता। लेकिन तुम मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें चारों में से कौन सा प्लान सबसे ज्यादा पसंद आया, और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक मैं मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए दिन। Lethal protection, my ass. You couldn't protect anything. You are useless. You couldn't get a job down here cleaning toilets.